हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं उन मिस्टेक्स की जो एक न्यू मॉम ब्रेस्ट फीडिंग कराने के टाइम पर करती है। तो जो न्यू मदर होती है वो हेजिटेट करती है और डरती है इस बात को शेयर करने से जब भी बच्चा अच्छे से ब्रेस्ट फीड नहीं कर पाता है या माँ खुद नहीं करवा पाती है, क्योंकि उसके आसपास का जो माहौल होता है उसमें यही बताया जाता है कि ब्रेस्ट फीडिंग एक नेचुरल प्रोसेस है, बेबी को खुद से आती है और हर एक माँ को दूध पिलाना खुद से आता है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इसको सीखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए अगर मदर को आगे चल के कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो किसी से शेयर नहीं करती है या फिर हेजिटेट करती है। तो ऐसा करके न्यू मॉम गलती करती हैं, इसे ब्रेस्ट फीडिंग मिस्टेक्स कहा जाएगा, क्योंकि अगर उसको कोई ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो वो शेयर नहीं कर रही है। प्रेगनेंसी से लेकर बेबी को जन्म देने तक एक माँ इतना दर्द सहन कर चुकी होती है कि उसको कोई भी दर्द ऐसा लगता है कि वो नॉर्मल है। तो अगर वो ब्रेस्ट फीड करा रही है और उसको कहीं भी पेन हो रहा है तो उसको ये लगता है कि ये पेन नॉर्मल है, लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग भी एक नॉर्मल प्रोसेस है, तो उसमें आम तौर पर पेन नहीं होता है। लेकिन अगर आप ब्रेस्ट फीड करा रही हैं और आपके पेन हो रहा है, आपके निपल्स में पेन हो रहा है, कि कोई भी वजह हो सकती है, तो इसीलिए आपको अपने डॉक्टर से इसके बारे में डिस्कस करना चाहिए। खासकर न्यू मदर ये सब चीज़ें डिस्कस नहीं करती हैं। वो सोचती हैं कि पेन तो इतना पेन झेल चुके हैं तो ये तो पेन नॉर्मल ही होगा। तो ये आप गलती करते हैं, इसीलिए उनको अपने डॉक्टर से ये चीज़ डिस्कस करनी चाहिए। कई बार न्यू मॉम जो होती हैं वो बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराते टाइम अपनी पोजीशन का ध्यान नहीं रखती हैं। न्यू मॉम जो होती हैं वो हमेशा खुद को नेगलेक्ट करती हैं और उनका सारा ध्यान अपने बेबी की तरफ होता है। वो हमेशा ये सोचती हैं कि उनको उनके बेबी को किस तरह से ठीक लगेगा। तो वो ज़्यादातर जब ब्रेस्ट फीड कराती हैं तो वो हमेशा झुककर ब्रेस्ट फीड कराती हैं, जिससे कि उन्हें काफ़ी ज़्यादा पेन होता है और वो अच्छे से ब्रेस्ट फीड नहीं करा पाती हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा झुककर ब्रेस्ट फीड करा रही हैं तो अगर आपके पेन होगा तो आप अपने ब्रेस्ट फीड को ज़्यादा लंबे टाइम तक कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपको अपनी पोजीशन का ध्यान रखना है। ब्रेस्ट फीड कराते टाइम आपको आरामदायक पोजीशन में लेटना है या बैठना है। आप लेट कर भी बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा सकती हैं। अगर मैं नेक्स्ट मिस्टेक की बात करूं तो न्यू मॉम ये सोचती हैं कि अगर उनका बेबी सो गया है तो उसका पेट भर चुका है, इसीलिए उसको नींद आई है और इसीलिए वो सो गया है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम ही ऐसा हो सकता है कि आपकी बेबी को ब्रेस्ट फीड अच्छे से नहीं मिल पा रहा है, उसको दूध अच्छे से नहीं मिल पा रहा है, तो कई बार वो सक करने के बाद जल्दी से सो जाता है। अगर कई बार ऐसा होता है कि 5 मिनट के अंदर ही बेबी सो जाता है, तो न्यू मदर सोच लेती हैं कि उनके बेबी का पेट भर गया है इसलिए वो सो गया है। हो सकता है कि वो फ्रस्ट्रेट हो गया हो या थक कर सो गया हो। तो आपको ये फाइंड आउट करना चाहिए कि आपको प्रॉपर्ली दूध आ रहा है या नहीं आ रहा है और आपके बेबी का पेट ठीक से भर रहा है या नहीं। तो ये भी एक मिस्टेक है कि हम हमेशा सोच लेते हैं कि बेबी को नींद अच्छे से आ गई है और बेबी बहुत जल्दी सो गया है तो उसका स्टमक फुल है। कई बार क्या होता है कि न्यू मॉम अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड कराने के लिए बेबी के जगने तक का वेट करती हैं। अगर आपका बेबी ज़्यादा टाइम के लिए सो रहा है, उसको सोते सोते 3 आवर्स से ज़्यादा हो चुके हैं, तो आप उस टाइम ब्रेस्ट फीड करा सकती हैं। उसको जगाने के बाद आपको ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए, क्योंकि अगर बेबी ज़्यादा लंबे टाइम तक के लिए सोता रहेगा तो फिर वो जगने के बाद बहुत ही ज़्यादा क्रैंकी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा रोने लगेगा और वो अच्छे से ब्रेस्ट फीड नहीं कर पाएगा। इसीलिए आप 3 से साढ़े 3 घंटे के बाद अपने बेबी को उठाकर ब्रेस्ट फीड करा सकती हैं। इससे क्या होगा, बच्चे को भूख लगी होगी तो बच्चे से दूध भी पी पाएगा। लेकिन अगर आप बच्चे के जागने तक का वेट करेंगी तो उस टाइम बच्चे को इतनी ज़्यादा भूख लगी होगी और वो इतना ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाएगा कि वो अच्छे से ब्रेस्ट फीड नहीं कर पाएगा। तो ये भी एक मिस्टेक्स है कि हम सोचते हैं कि बच्चा जब जगेगा तो हम उसको तभी दूध पिलाएंगे। कई बार जो न्यू मॉम होती है वो ब्रेस्ट फीड अच्छे से इसलिए भी नहीं करा पाती क्योंकि उनको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं होता है। उन्हें ऐसा लगता है कि वो ब्रेस्ट फीड ढंग से नहीं करा पाएंगी, उनको ठीक से दूध नहीं आएगा, उनको प्रॉपर दूध नहीं आएगा, उनके बेबी का
पेट नहीं भरेगा, तो वो ऐसी ऐसी नेगेटिव थॉट्स को सोचती रहती हैं। और जब कहती हैं ना कि जब हम अपने माइंड में कोई नेगेटिव थॉट्स रखते हैं तो वो होने भी लगती है। इससे क्या होता है कि उनकी जो मिल्क प्रोडक्शन होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि जो मिल्क प्रोड्यूस होता है वो हमारी साइकोलॉजी से, मेंटल स्टेट से बहुत ज़्यादा कनेक्ट रखता है। अगर हम अच्छे से नींद पूरी करते हैं, हमें स्ट्रेस फ्री रहते हैं, या फिर हम अच्छे से अपना ख्याल रखते हैं, हम सिर्फ पॉजिटिव ही सोचते हैं, हम खुद पे कॉन्फिडेंस होता है, तो मदर के ब्रेस्ट फीड अच्छे से आता है। तो कई बार मदर खुद पे कॉन्फिडेंट नहीं होती हैं, उन्हें लगता है कि वो नहीं कर पाएंगी, तो ये भी एक वजह हो सकती है ब्रेस्ट फीड अच्छे से ना आने की। तो इसे भी हम एक ब्रेस्ट फीडिंग मिस्टेक बोलेंगे। कई बार क्या होता है कि न्यू मॉम ब्रेस्ट फीड कराते टाइम बेबी का हेड अपनी तरफ बहुत ज़्यादा पुल करती हैं, तो इससे क्या होता है, बेबी बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है और वो रोने लगता है, तो वो ठीक से ब्रेस्ट फीड नहीं करता है। इसलिए आपको बेबी को हमेशा प्यार से कैरी करना चाहिए, क्योंकि बेबी अगर अगर आप उसको ज़बरदस्ती अपनी तरफ पुश करेंगी तो बेबी रोने लगेगा और ठीक से ब्रेस्ट फीड नहीं करेगा। तो एक ब्रेस्ट फीडिंग मिस्टेक है। जब कोई भी लेडी नई न्यू मॉम बनती है तो उसको चारों तरफ से बहुत ज़्यादा सजेशंस मिलती हैं, बहुत ज़्यादा एडवाइस मिलती हैं। तो जो न्यू मॉम होती है उसको कई बार बोला जाता है कि ये खाओ तो उससे बहुत ज़्यादा दूध आएगा, आपको ये खाना चाहिए, आपको इस तरह कपड़े पहनने चाहिए, आपको ये करना चाहिए, आपको फास्ट फूड नहीं खाना है, आपको ये सब नहीं, इससे आपके दूध पे फ़र्क पड़ेगा। तो न्यू मदर को इतनी सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई भी एडवाइस चाहिए ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड, तो आप लोगों की सुनने की बजाय अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो कई बार ब्रेस्ट फीडिंग से हम रिलेटेड काफ़ी इन्फॉर्मेशन या तो हम नेट पे सर्च करते रहते हैं, या फिर हमें जो लोग बताते हैं वो फॉलो कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ये भी एक मिस्टेक है जिसको हम इग्नोर कर सकते हैं। हमें हमेशा अपने डॉक्टर से ही कंसल्ट करना चाहिए। तो ये सारी मिस्टेक्स थी जो एक न्यू मदर को और ब्रेस्ट फीडिंग मदर को इग्नोर करनी चाहिए। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। तो मिलेंगे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।